कैसे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग कमेंट कीजिए जी। सब लोग आ गए? ठीक है, खुश रहिए हमेशा। सब लोग ठीक है ना? एक बार ध्यान रखिए कि अक्सर ज़िंदगी के रिश्ते, अक्सर लाइफ मतलब ज़िंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपने सुलझ जाते हैं। इसीलिए समझ में आ गई बात ना? तो दूसरे की बात पे अपनों के साथ मत उलझिए, बहुत वेस्ट बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बर्बाद होगा ना कोई भी चीज़ कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? इसलिए बढ़िया से दिल दिमाग से सोच समझ के, कोई ऐसा नहीं कह दिया कि चलो भाई ऐसे किया वैसे किया, वो बोला ऐसे फलना जा, फिर भी बोला उतना खतरनाक डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमेशा दिक्कत होता है। ठीक है ना? चलिए, इसी भरोसा और उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विशेष कोई बात नहीं। सरकम सेंटर में आपको वो दिन बताए थे लास्ट क्लास में कि इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इसका लंबसम द्विभाजक जहाँ मिलेगा वही उसका सरकम सेंटर होता है। और ये बता दें, ये सरकम सेंटर जो होता है तीनों वर्टेक्स से सेम इक्वल डिस्टेंस में, यही रेडियस कहलाता है क्योंकि ये सर्किल खिंचाता है। समझ में इतनी बात आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। और ये भी आप बता दिए थे कि यदि मान ली सेंटर है, ए है, बी है, सी है, तो एंगल बी ओ सी जो होता है, बी ओ सी में ए गैप है तो उसका डबल होता है, इसका डबल होता है ये वाला। सर्किल में हमें भी काम देगा आपको। जैसे ये सेंटर बना दिया, इधर बना दिए, तो ये सर्कमफेरेंस पे मान ली सी है, तो ये मान ली 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये सर्किल में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तो ट्रायंगल क्लास चल रहा है, तो हम सोच रहे ट्रायंगल जैसे ख़त्म होता है ना तो ट्री को भी शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी ट्रायंगल के अलावा फिर जो बचेगा फिर क्लास देंगे। ट्रायंगल ट्रिगोमेट्री भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी रेलवे का जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, सब लोग तैयार रहिएगा, प्रैक्टिस करवा देंगे। और बीच में छोड़ के जाइएगा तो हम 10-20 मिनट में प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसा सोचे कि आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा करवा सकते हैं, 1.5 घंटे करवा सकते हैं। आप लोग लगे रहना है तब, जब तो बीच में छोड़ के भागिएगा तो बहुत कम ड्यूरेशन में प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन को एकदम जरूर करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे कैसे विदिन सेकंड करना है। अच्छा, और सही करना है। तो एक सिंपल सी बात जान लीजिए कि आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC है, और आपको मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। ठीक, अब ये 60 डिग्री है, अब ये 40 डिग्री है, तो आपसे पूछेगा कि सरकम सेंटर है तो एंगल AOC क्या होगा? 60 40 100, ये 80 हो गया, इसका डबल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 160 डिग्री है। ठीक है, ये तो सीधा सवाल हो गया। अब इसे हम आपको घुमा के सवाल देगा तो कैसे बनाइएगा सो देख लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए एक सवाल दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन जल्दी बनाइएगा कि इन ट्रायंगल, फिर आगे हमको आपको बहुत कुछ आज बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट चीज़, तो लगे रहिए। कि मान लेते हैं कि एंगल A = 65 डिग्री दे दिया, एंगल B = सवाल आया भाई जी 75 डिग्री है, और कह देगा इसमें कि आप बना के देखिए कि हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। O इज़ सरकम सेंटर, O इज़ सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र है वो, सिंपल सा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, बहुत अच्छा से दिमाग लगाए तब बनेगा। फाइंड एंगल OAC पूछे हैं इस बार, ना कि AOC, OAC पूछे हैं। तो आप ट्राई कीजिए, कुछ नहीं है, खुद बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC है, O ऑर्थो सेंटर, AOC पूछ रहा है आपसे, ये नहीं OAC पूछ रहा है आपसे, OAC ये बोला पूछ रहा है, जबकि A का पूरा वैल्यू 65 डिग्री दिया हुआ है। किसी का आंसर आया? देखिए तो बना के, फिर हम लोग बताते हैं। खुद दिमाग लगाइए, जल्दी दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए देख लीजिए कितना आंसर आया, इतना देरी नहीं लगाना है। B दिया 75 डिग्री,
ठीक है। अब सी कितना हो जाएगा आप ही दिखाइए। तो 713 140 ये 40 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब आपको बताना है क्या डिग्री आएगा। ये दिया हुआ है OAC पूछ रहा है, तो सिंपल सा है ना कि ये तो पता हो जाएगा कितना डिग्री है, तो हम लोग को ये पता हो जाएगा आराम से। OAC पूछा, OAC इसका डबल 150 डिग्री होगा। ठीक है। अब 150 डिग्री होगा। अब आप ही बताइए कि ये 150 डिग्री है, अब ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो बताइए आप ही कितना होगा। ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, बताइए जल्दी। 180 होने के लिए 30 चाहिए था, 30 से कितना 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो OAC इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये इसका डबल, ये कहाँ से है, ये दोनों में घटा दी 180 में से। एंगल A इक्वल टू 65, एंगल B इक्वल टू 75 और O इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है। OAC पूछा, OAC तो ये 75 है, 65 ये 40 हो गए, 40 की जरूरत भी नहीं पड़ रहा लगता है। ठीक है। और 75 दूना 150 और 150 ये है, तो ये दोनों तो रेडियस हुआ, तो 15 डिग्री हो जाएगा। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ा आपको। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, और इसी तरह एक सवाल दे रहे हैं, बनाइए। तो बिल्कुल इसी तरह सेम सवाल दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे आपको। कितना आंसर आएगा। चलिए, इसको हम इस बार एंगल C कर देते हैं, और वही सवाल रहेगा O इज सरकम सेंटर, और वही सवाल हम पूछ रहे हैं, OAC ही पूछ रहे हैं। बताइए तो क्या होगा, जल्दी बताइए। बस वही सवाल है जी, बस ये ध्यान रखिए। ABC O ऑर्थो से, ये O सरकम सेंटर है, इसे मिला दीजिए। वही OAC पूछ रहा है। तो इस बार क्या, ये 65 है, ये 75 है, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 140, ये 40, इसका 80 हो जाएगा। ये दोनों मिला के 180, ये दोनों बराबर हो गया। ये एंगल बराबर 100 का आधा कितना, 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल OAC क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गया। तो एंगल से रिलेटेड सवाल ऐसे पूछा, और भी सवाल पूछे घुमा के। चलिए फिर देखेंगे हम आपको आगे। देखिए आगे सवाल एक हम दे रहे हैं, बहुत घुमा करके दे रहे। देखिए बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए आपको क्वेश्चन देंगे, पहले इसको देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहेगा। ध्यान से देखिएगा। ये ABC ट्रायंगल है। ठीक है, आप बताइए कि यदि ये ऐसे खींच दें, ये ऐसे खींचे, ये हो गया आपका, क्या हो गया, रेडियस हो गया। बढ़िया से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है, अब किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये होगा, यहाँ से ये इसे डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दो पार्ट में होगा, और ये एंगल भी, ये आपको बताएंगे, एंगल भी दो भाग में होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये दिखा देंगे आप, चाहे दिखाए भी होंगे, पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये 30 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से ऐसे खींच दें, ये बराबर ये एंगल ए के सामने स्मॉल a होता है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, तो ये a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब ये जो और सरकम सेंटर इसका डबल होगा, a का डबल हो जाएगा, a का डबल तो नहीं 2a हो जाएगा ये पूरा। ये यहाँ से जब लंब डाले हैं तो ये a इधर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, कभी भी ट्रिगो पढ़े होंगे, कभी भी थोड़ा सा भी 9th में पढ़े होंगे, यदि ये a है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये a/2 है, ठीक है, तो और ये r है, ठीक है,
तो हम यहाँ से पूछ रहे आपसे कि बताइए साइन थीटा, साइन ए पूछे हम, साइन थीटा पर क्या होता है, पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो इस एंगल, ये एंगल पूछे साइन ए, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ए बाई टू होगा, हाइपोटेनस आर हो जाएगा, यानी कि ए टू नीचे आ जाएगा, टू आर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इजकल टू ए बाई टू आर। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर इजकल टू इधर आर टू साइन ए लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये टू आर यहाँ चलाएगा और साइन ए यहाँ चलाएगा, तो यहाँ पे देखिए टू आर आ जाएगा, टू आर इजकल टू ए बाय साइन ए। ठीक उसी तरह से जब इधर से डालिएगा, चाहे इधर से डालिएगा, तो फिर आएगा उसी तरह से, टू आर इजकल टू ए है तो साइन ए आया, बी है तो साइन बी आएगा, और फिर टू आर इजकल टू सी बाय साइन सी आ जाएगा। तो इससे भी सवाल आता है, टू आर के बराबर ए बाय साइन ए, तो ये शब्द टू आर है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी। ठीक है, हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ट्रिगोमेट्री में पढ़े थे, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ऐसे पढ़े थे। ये बराबर ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी बराबर टू आर। नहीं दिख रहा इधर, छोड़ दे उधर, यहाँ तक, इसको तो बराबर लिख देते हैं ऐसे, टू आर के बराबर होता है, रेडियस का डबल, यानी कि ए है तो साइन ए। अब यहाँ देखिए ए साइन ए क्या है, तो ए है देखिए साइड है, और उसके सामने का एंगल है। ठीक है, बी है, मान लीजिए ये देखिए बी है, ये सी है, तो बी लिए तो सामने का एंगल लिए, बी बाय साइन बी। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसमें तो गर्दा चढ़ा के सवाल आता ही है, देखेंगे हम लोग कैसे कैसे सवाल आता है। क्या इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, ठीक है, इधर दिख रहा है, देखिए यहाँ से। अब यहाँ पे एक बात और बताते हैं, जो साबित किए थे आर इजकल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा, आपको बताए थे, कभी शायद बताए होंगे। ठीक है, इन रेडियस में आर इजकल टू बताए थे, डेल्टा बाय एस होता है, स्मॉल आर इजकल टू, ये भी बताए थे आपको, इन सेंटर पढ़ा रहे थे तो, या 2 डेल्टा बराबर पी आर होता है, बताए थे। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ। ठीक है, आपको साइन थीटा वाला बताया था, यदि दोनों साइड लेते हैं इस ट्रायंगल में, तो ये दोनों का प्रोडक्ट लीजिए बी सी, और बीच का एंगल लेते थे, याद कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग साइन ए ले लीजिए, तो ये हाफ हो गया बी सी, साइन ए बराबर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बाय टू आर लिखा हुआ है, ए बाय टू आर डेल्टा। अब डेल्टा इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी बाय 2 to 4 हो जाएगा आर। ठीक है, अब आर को इधर ले आते हैं, ए बी सी बाय आर को इधर, डेल्टा को इधर, 4 डेल्टा लिख सकते हैं, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, तो ये कहाँ से आया देख लीजिए, समझ में आ गया इतनी बात। तो ये याद रखना है ये कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, कितना टाइम हुआ, समझ में आ गया इतनी बात। आर इजकल टू ए बाई 4 डेल्टा, साइन इजकल टू क्या आया है देख लीजिए, ए बाई टू आर आया है, साइन इजकल टू ए बाई टू आर, साइन भी रहेगा तो बी बाई टू आर रहेगा, वहाँ लिखा हुआ है, देखिए सब कुछ लिख दिए, टोटल लिख दिए। यहाँ से भी समझ सकते हैं, साइन ए है तो ए बाई टू आर, साइन बी रहेगा तो बी बाई टू आर, साइन सी रहेगा तो सी बाई टू आर। चलिए, ये हम आपको प्रूव कर दिए। ऐसे सवाल जो आएगा, देखिए बहुत अच्छा सवाल आता है, कैसा सवाल आएगा। एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल, वो लाइट कट गया था ना, कोई बात नहीं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंपल सा देते हैं, एंगल ए इजकल टू मान लीजिए कि 60 डिग्री देते हैं, और बी सी इजकल टू मान लेते हैं कि 15√3 देते हैं, या √2 ही देते हैं। तो आपको निकालना है सरकम रेडियस,
फाइंड। इसको बनाइए। तो सरकम रेडियस पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है, आर इजकल टू ए बाय, इसलिए क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, बी सी मतलब ए, तो ए बाय 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ए का मतलब 15√3 और 2 साइन ए मतलब साइन 60, तो 15√3। अब यहीं पे लिख देते हैं हम आपको, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। नहीं पता है आगे बता देंगे। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गई थी बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और बहुत सुंदर सा सवाल दे रहे हैं और आप बनाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर है, देखने में लगेगा बहुत भारी। हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बात करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको BC इजकल टू 5 सेंटीमीटर, AD इजकल टू 4 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल ए इजकल टू 100 डिग्री, उसके बाद आपको एंगल सी इजकल टू 160 डिग्री। फाइंड डायगोनल AC, AC का लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का सवाल दिया हुआ है, देखने में कितनी खतरनाक है, दिमाग लगाते रहिए, लगते रह जाएगा। 2 घंटे का समय देते हैं, लगाइए। ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल, देखिए बहुत दिमाग लगाइएगा, क्वाड्रिलेटरल है, देखिए देखने में लग रहा है। यहाँ देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। अब यहाँ एंगल ए दिया है कितना, 100 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी दिया है 160। अच्छा आप बताइए कि 160 है तो इधर कितना होगा, 200 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है। आप बताइए इसका डबल है कि नहीं है, तो सेंटर पे बन रहा है, सेंटर बना डबल है, तो समझिए कि ये इससे आप सर्किल बनाइएगा तो ऐसे सर्किल बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से आप ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ये तो यहाँ सेंटर से सारे इक्वल डिस्टेंस होता है। बहुत आसान सवाल है जी। तो ये डायगोनल AC पूछा है, AC ये वाला, ये पूछा है। ठीक है, अब ये दूरी, ये वाला जो है सेंटर से ये, सेंटर से ये, सेंटर से ये सब इक्वल होगा। और दिया है BC 5 दिया है और AD 4 दिया है, तो हमको निकालना AC, तो जो ये होगा वही ये होगा, वही ये 5, तो ये 5। बहुत ही आसान सा सवाल है, AC पूछ दिया, कुछ था ही नहीं इसमें। AC इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ये सरकम रेडियस से रिलेटेड था, आपको पता है। इसका डबल ये है, इसके कारण से सरकम सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस। क्या तीव्र समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं, आज रखते हैं तक। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और भी सवाल इसमें देंगे, समझाएंगे कैसे कैसे क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, आज रखें तक, ऑल द बेस्ट।